दोस्तों आज हम उस बॉलीवुड के मशहूर एक्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका बना बनाया करियर कुछ लोगों ने बर्बाद कर दिया। उस एक्टर की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार में होती है। उनका असली नाम गोरा रंग चक्रवर्ती है, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर मिथुन चक्रवर्ती रख लिया था। लोग उन्हें प्यार से मिथुनदा भी कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनका इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा है और ना ही कोई गॉडफादर है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1976 में फिल्म मर गया से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्हें बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार भी कहा जाता है। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर में उनके डांस के किरदार को लोगों ने खूब सराहा था। हिंदी फिल्मों में एक्शन के तौर पर जूडो कराटा को लाने का श्रेय भी मिथुन चक्रवर्ती को ही दिया जाता है। शुरुआती दिनों में मिथुन अपने डांस और एक्शन के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। अगर इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम बसंत कुमार चक्रवर्ती और माता का नाम शांति रानी चक्रवर्ती था। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से रसायन विज्ञान में स्नातक किया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था पुणे से स्नातक किया। क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में काम करने से पहले एक नक्सली थे, लेकिन एक हादसे में भाई की मौत हो जाने के कारण वह नक्सलियों का साथ छोड़कर घर लौट आए। हालांकि ऐसा करना उनके लिए काफ़ी जोखिम भरा काम था। इसके अलावा उन्हें मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल है। साल 1982 में मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़े बेटे का नाम मीमो चक्रवर्ती है, जिन्होंने साल 2008 में फिल्म जिम्मी से अपने अभिनय की करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर महालक्ष्य रख लिया। दूसरे बेटे हैं रीमो चक्रवर्ती, जिन्होंने फिल्म फिर कभी में मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का किरदार निभाया था। उन्होंने भी अपना नाम बदलकर उमेश चक्रवर्ती रख लिया है। उनके तीसरे बेटे का नाम नमाशी चक्रवर्ती है और बेटी का नाम दिशानी चक्रवर्ती है। दोनों ने अभी एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा है, लेकिन जल्द ही फिल्मों में काम करते नजर आएंगे। बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी करियर। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1976 में फिल्म मर गया से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि इस फिल्म के बाद भी उन्हें काम के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान फिल्म सुरक्षा और डिस्को डांसर से मिली। साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म सुरक्षा में वह सीबीआई ऑफिसर की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ रंजीता कौर और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके बाद साल 1982 में वह फिल्म डिस्को डांसर में एक डांस की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में उनका डांस लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी लोग उनके डांस स्टेप को फॉलो करते हैं। शुरुआती दिनों में दर्शकों ने उनके डांस और एक्शन को खूब पसंद किया। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ तमिल, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। साल 1982 में उन्होंने टॉयर पिक्चर फिल्म से बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के अलावा उन्होंने छोटे पर्दे के कई शोज में भी काम किया है।
उन्होंने डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर डांस, बांग्ला डांस और द ड्रामा कंपनी जैसे कई टीवी शो में भाग लिया है। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की बात करें, गोलमाल 3, खिलाड़ी 786, वीर 2009, लक 2009 आदि कई फिल्में शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर्स और शादी के बारे में बात करें, योगिता बाली 70 के दशक में बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1971 में फिल्म परवाना से की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म की मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने से पहले वह किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के लव अफेयर से पहले योगिता बाली और किशोर कुमार के लव अफेयर के बारे में जानते हैं। किशोर कुमार अपने समय के मशहूर गायक और अभिनेता थे। उन्होंने अपने जीवन में 4 शादियां की। योगिता बाली उनकी तीसरी पत्नी थी। योगिता बाली उनकी जिंदगी में उनकी दूसरी पत्नी मधुबाला के निधन के बाद आई थी। दोनों ने फिल्म जमुना के तीर में साथ काम किया था। यह फिल्म रिलीज हुई तो नहीं, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर साल 1976 में शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। कहा जाता है कि योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के लिए किशोर कुमार से अलग होने का फैसला किया। फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। योगिता बाली ने किशोर कुमार से अलग होने के बाद साल 1969 में मिथुन चक्रवर्ती से शादी की। शादी के बाद दोनों 3 बेटों के माता पिता बने और एक बेटी के। इसके अलावा उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी है। शादी के बाद योगिता बाली फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गईं। उन्होंने परवाना, नागिन और चाचा भतीजा जैसी कई सुपर फिल्मों में काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1969 में योगिता बाली से शादी की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले उनकी शादी हेलन से हुई थी। हेलन उस समय फैशन की दुनिया की जाना पहचाना चेहरा थी। हालांकि बाद में हेलन ने कई फिल्मों में भी काम किया है। साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म जुदाई उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। उनका अफेयर पहले एक्ट्रेस सरिका के साथ था। सरिका से ब्रेकअप के बाद मिथुन को नए चेहरे की तलाश थी। हाल ही में हेलन का जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था। मिथुन को पहली नजर में हेलना से प्यार हो जाता है। मिथुन हेलन के प्यार में जितने पागल थे उतना हेलन नहीं थी, लेकिन हेलन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन मेरे प्यार में इस कदर पागल था कि वह पूरा दिन मुझे शादी के लिए मनाने में लगा रहता था। इसके अलावा वह रोज मुझसे मिलने भी आता था। आखिरकार मैंने उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। 1969 में मिथुन चक्रवर्ती ने हेलन से शादी की। उस वक्त हेलन महज 21 साल की थी। मिथुन चक्रवर्ती 29 साल के थे, लेकिन उनकी शादी सिर्फ 4 महीने ही चल पाई। शादी के कुछ दिनों बाद ही मिथुन का दिल योगिता बाली पर आने लगा, जिससे हेलन और मिथुन के बीच दूरियां बढ़ने लगी। आखिरकार उनका तलाक हो गया। बात करें श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर्स की, साल 1986 से साल 1988 में मिथुन का श्रीदेवी के साथ भी अफेयर रहा था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से रिश्ता तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि मिथुन ने योगिता बाली को तलाक नहीं दिया है। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। हालांकि दोनों ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की है। मिथुन चक्रवर्ती के नेटवर्थ की बात करें, एक रिपोर्ट के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती की कुल संपत्ति करीब $50 मिलियन है, 400 करोड़ रुपए है। मुंबई, ऊटी जैसी जगहों पर उनके कई घर हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उनके पास लग्जरी गाड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। उनके पास कई लग्जरीज कार हैं। इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी होटल भी हैं जो मिथुन ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम से मौजूद हैं। उनका यह होटल ऊटी, मसूरी आदि जगहों पर स्थित है। उनके होटल में स्विमिंग पूल के साथ ओपन एरिया मल्टी कुजनी रेस्टोरेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। एक वक्त पर आकर मिथुन चक्रवर्ती ने बेशक खूब नाम और स्टारडम कमाया, लेकिन कभी उन्होंने वो दिन भी देखे थे जब उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि क्या वो खाना भी खा पाएंगे या नहीं। यह वो दौर था जब फिल्मों में उनकी एंट्री हुई थी और वो स्टेज पर डांस करके अपनी जीविका कमा रहे थे।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि संघर्ष के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती इस कदर मजबूर हो गए थे कि उन्हें कैबरे डांसर और एक्ट्रेस हेलन का असिस्टेंट बनना पड़ा था। चलिए आपको बताते हैं क्यों। मिथुन पहले नक्सली थे, लेकिन एक हादसे में भाई की मौत की वजह से उन्हें अपने परिवार के बीच लौटना पड़ा और यही से उनके ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। डांस का उन्हें बहुत शौक था और इसी के चलते उन्होंने स्टेज शो से शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। वहां से निकलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को पहली फिल्म भी मिल गई। यह फिल्म थी मिर्गया। यह फिल्म ना सिर्फ जबरदस्त हिट रही बल्कि इसके लिए मिथुन चक्रवर्ती को पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। मिथुन को लगा कि अब तो जैसे उनके दिन फिर गए हैं, लेकिन क्या पहली हिट के बाद तो जैसे मिथुन के पास फिल्मों का अकाल ही हो गया। 2-3 सालों तक उन्हें फिल्में नहीं मिली और जो एक आधा फिल्में मिली वो चली नहीं। मिथुन जी तोड़ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था और इसी की चिंता में उनका डांस का जुनून भी दम तोड़ रहा था। उन दिनों बॉलीवुड की कैबरे डांसर हेलन का चार्म खूब चरम पर था। हर फिल्म में हेलन का एक ना एक गाना रखा जाता था और वो हिट भी होता था। क्योंकि फिल्मों के लिए मिथुन का संघर्ष जारी था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि डांस के शौक को ही पूरा कर लिया जाए। बस यही सोचकर वो हेलन के असिस्टेंट बन गए। उन्होंने अपना नाम भी बदल कर राणा रेज रख लिया ताकि कोई पहचान ना पाए। इसी बीच अमिताभ बच्चन की उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर हुआ। मिथुन के लिए यह ऑफर ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति थी, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए। यही सोचकर मिथुन ने बिना देर किए वो मौका लपक लिया। मिथुन ने सोचा कि बड़े रोल और बड़ी फिल्मों का इंतजार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। यही सोचकर उन्होंने फिल्मों में जूनियर एक्टर के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और फिर मिथुन ने धीरे धीरे ही सही लेकिन जूनियर आर्टिस्ट से बॉलीवुड के डिस्को डांसर बन गए। अपने डांस को दमदार डायलॉग्स से मिथुन ने लोगों पर ऐसा जादू किया कि सभी उनके कायल हो गए। आशा करते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के जीवन के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। इस सुपरस्टार की जीवनी से हम यह सीख सकते हैं कि रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर हासिल करेंगे। इसी तरह आप अपने पसंदीदा कलाकारों के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारी इस चैनल को इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका पसंदीदा अभिनेता अभिनेत्री कौन है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।